हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम हनुमान जी। तो आपके पास दो ऑप्शन है जो कि इमेज में आप देख सकते हो। एक में बैठे हुए हैं बाल हनुमान जी और दूसरी इमेज में खड़े हुए हैं। सो जो भी आपको लगता है, जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिस भी पाइल में आपके लिए मैसेज होंगे वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम हनुमान जी। सो पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्प्रिंग, क्वीन ऑफ समर, किंग ऑफ विंटर एंड ड्रीमर, एट ऑफ समर अगेन। सो ये जिसने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है वो लोग थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके स्टक हो सकते हैं इन योर लाइफ। कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आपकी लाइफ में हो रहा होगा एंड ऑल्सो इन योर पास्ट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर चुके हो खुद को। एंड आप लोग दूसरों का ध्यान रखते रखते थक चुके हो। आप लोग दूसरों के बारे में सोचते सोचते थक चुके हैं। सो वो चीज़ आपके पास्ट में हुई है। तो इस वजह से आप लोगों ने इतना ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था कि जिसकी वजह से आप खुद हर्ट हो चुके हैं। एंड इन प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों के लिए आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आप ले सकते हैं। सो आपके लिए मैसेज यही है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी कि बी फेयरलेस। बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। जो भी आप करोगे, जो भी आप परस्यू करना चाहते हो, चाहे आपका कोई भी ड्रीम हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है कि वहाँ पर आपको काम करना चाहिए, चाहे वो कोई क्रिएटिव काम हो या कोई भी लोगों को लगता होगा कि बहुत फुलिश आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपके क्लोज वन है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बनी है, चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना चाहिए। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपको सही टाइम पे लेनी है, क्योंकि ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग है। एंड फॉर सम रीज़न इन योर पास्ट के आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो uh, लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे, चाहे वो इमोशनली हो या किसी भी तरीके से हो। तो अगर आपको लगता है कि इस टाइम पे आप जो भी डिसीज़न लें वो इमोशनली, मतलब इमोशंस में आके ना लें, प्रैक्टिकल होके लें। थोड़ा सा चीज़ें जो भी करें वो थोड़ा लॉजिकल वे में करें। एंड जैसे कि ये कार्ड आया किंग ऑफ विंटर, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि अनइमोशनल डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड काफ़ी लॉजिकल थॉट को दिखाता है। एंड यस, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोफेशनल एडवाइस की या किसी भी मेंटर की, तो वो आप लें। एंड उस चीज़ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके का डिसीजन हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप के ऊपर आपको डिसीज़न लेना है या कोई अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड आपके लाइफ में है जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है। सो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आप एडवाइस ले सकते हैं, तो आप ज़रूर लें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ड्रीमर। सो ड्रीमर अगेन शोज़ आप रिस्क लेना चाहते हैं। आप रेडी हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगिन करने के लिए, कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। जो भी पास्ट में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हुआ है। सो जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, जिस भी पावर पे, हनुमान जी पे, चाहे जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पे ट्रस्ट करें। एंड जो भी आपको लगता है वो एक्शन लेना चाहिए, सो जस्ट वो लें। मे बी कोई आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि बहुत एडवेंचरस, बहुत ही रिस्क टेकिंग डिसीज़न हो, लेकिन जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और चीज़ें करें आप, वो आपके फेवर में ही होंगी। जो भी आप
एक्शंस लेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ समर। सो 8 ऑफ समर अगेन शोज़ कि कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ से छोड़ रहे हैं एंड एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस पिक में भी आप देख सकते हैं कि कार्ड में ये जो लड़की है वो आगे जा रही है, जो उसके पास ऑलरेडी है, चाहे वो उसका अम्पायर हो या मे बी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जिसमें आप बहुत हर्ट हुए, उससे मूव ऑन कर जाएं। सो जस्ट अगर आपको लगता है वो सही है आपके लिए तो आप वो एक्शन लें, वो डिसीजन ज़रूर लें। एंड यस, ये जो भी चीज़ें आप करोगे, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आपको कहीं ना कहीं ये फील हो चुका है। एंड जो भी मेजर डिसीजन ले रहे हैं वो ज़रूर लें, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में, आपके बेटरमेंट्स के लिए ही है। तो वो चीज़ें आप करें। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है और जो आपको करना चाहिए। सो पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या एडवाइस है जो उन्हें करना चाहिए। सो यू हैव ओके, यू हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। सो टू ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज़ कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज ज़रूर हैं। बेशक आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल चुका है, लेकिन स्टिल यू आर कंफ्यूज बिटवीन कि आपको डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है। जस्ट आपको ब्लंट होना पड़ेगा। पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस है। सो येस, यू हैव हेरोफेंट। सो पाइल फर्स्ट वालों के लिए यही एडवाइस है कि चीज़ें जो भी करें उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको अपने मोरल्स, अपने एथिक्स को ज़रूर फॉलो करना है। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, तो चीज़ें ज़रूर आपके फेवर में होंगी। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, तो उस चीज़ को उसी तरीके से करें जो जैसे की जाती है। सो वो चीज़ आप करें, ये आपके लिए गाइडेंस है कि जस्ट हैव फेथ, बी थोड़े से लोगों को लगेगा कि आप लोग ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो करें अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले लिया है। क्योंकि ये जो कार्ड है द हेरोफेंट, तो वो टॉरस ज़ोडिएक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो टॉरस इज़ ऑल अबाउट बुल। सो वो जो एक डेडिकेशन होता है बुल के अंदर, किसी भी काम को करने के लिए, वो अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जी जान से आपको जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जस्ट आप लगे रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इन दी एंड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। जस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, बी ऑर्थोडॉक्स। जो भी आपने डिसीज़न लिया है उससे अगर आपने डिसीज़न लिया है तो वो श्योरिटी आपको ज़रूर मिली है कि वो चीज़ आपके फेवर में ही होंगी। सो ये थी पाइल सेकंड। नाउ लेट्स सी के पाइल ये थी पाइल फर्स्ट। सो लेट्स सी पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। सो पाइल सेकंड, जिन्होंने भी सेकंड इमेज चूज़ की है बाल हनुमान जी की, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। सो पाइल सेकंड वालों के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम लॉर्ड हनुमान जी। सो यू हैव 6 ऑफ ऑटम, 5 ऑफ ऑटम, देयर आर मल्टीपल ऑटम्स, क्वीन ऑफ ऑटम, ओके 7 ऑफ ऑटम, काफ़ी ओके, द चैरियट। सो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, पाइल सेकंड, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से परेशान हैं अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ आप उससे डील कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटम की पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये श्योर है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्दो इन योर पास्ट थोड़ा लॉस आपने देखा है, कहीं ना कहीं आपको वो इग्नोरेंस भी फील हुई होगी इन पास्ट की। लोगों ने आपको इग्नोर किया होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको अगर ज़रूरत पड़ी हो किसी की हेल्प की तो लोगों ने ऑब्वियसली एट योर इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जो होती है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत थी, वहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ा है। तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, चाहे वो हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प हो। सो वो आपने फ़ील किया है कि एक वो इग्नोरेंस ना लोगों की फेस की है,
जिस वजह से ऑब्वियसली आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। बट इन योर प्रेजेंट सिचुएशन यू हैव 6 ऑफ ऑटम कि अब आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ अगर आपको किसी भी तरीके की एक फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प हो विद द पर्सन यू नो। तो मतलब आपको वो एक फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर मिलेगी इस टाइम पे। एंड जो भी चीज़ें हैं एक तरीके से मनी फ्लो वो आपको मिलेगा। अब वो अगर आपको बोरो करना है किसी से या फिर अगर आपने किसी का लिया है, बोरो किया है ऑलरेडी इन योर पास, तो वो कहीं ना कहीं वो लोन आप लोग पूरा कर पाएंगे, वो एक बर्डन आपके सर से ज़रूर हटेगा। एंड यू हैव क्वीन ऑफ ऑटम। सो क्वीन ऑफ ऑटम अगेन शोज़ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप लोग। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज ये भी है कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है कि स्टॉप बीइंग एन इमोशनल पर्सन। आप जस्ट अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए आप, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑटम है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी चीज़ें होंगी वो स्लो एंड स्टडी होंगी। सो इम्पेशेंट ना हो, पेशेंस रखें अपने अंदर, सब्र रखें, तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ऑल्सो ये कार्ड बताता है कि आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करें, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आप लोगों को कोई मिल सकता है इन योर करंट सिचुएशन, या किसी को आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि वो आपको ऊपर वाले ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है, जिसकी हेल्प से, जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो मे बी आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हैं, कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको शुरू करनी थी, कोई स्टार्टअप करना हो, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको एक कोई भी पर्सन आपको हेल्प करने के लिए आपको मिलेगा, तो वो एक एज अ ब्लेसिंग हनुमान जी आपकी लाइफ में भेजेंगे, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एंड यू हैव 7 ऑफ ऑटम। सो 7 ऑफ ऑटम अगेन शोज़ के आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। एंड बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। आपको लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, बट स्टिल दे आर मूविंग अहेड, के चीज़ें हमें लगता है कि नहीं हो रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम कर रही होती हैं। सो जस्ट आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आप करेंगे वो अपने प्रॉपर टाइम लेके पूरा डिटेल वर्क जो भी आप करें उसमें अपना 100% दें, और प्रॉपर जो आपको लगता है कि जो भी प्लानिंग है या जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से करें। एंड अपना जो भी आगे का अप्रोच है, आगे जो भी आपको प्लान फॉलो करना है उस पे वर्क करें। एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छा आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। तो जो भी आप करने वाले हैं इन योर करंट सिचुएशन, वो आप प्रॉपर एनालाइज करके प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करें हर तरीके के लिए, हर प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करें। एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स आप देखें, जैसे कि क्या चीज़ आप करेंगे तो कैसी होगी, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में जाएंगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द चैरियट। तो चैरियट अगेन शोज़ के आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर चाहिए कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ये श्योर है। जस्ट वो सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। एंड चीज़ें अपने आप चीज़ें स्मूथली जहाँ उन्हें होना चाहिए वैसी हो जाएंगी। एंड यस, ये कहीं ना कहीं सक्सेस कार्ड है, तो दिखाता है कि जैसे अर्जुन था इन महाभारत, वो बहुत फोकस था, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली अगर उसे कुछ करना था तो वो अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए पूरा फोकस रहता था। तो आपको सेम उसी तरीके से फोकस रहना है कि आपकी जो भी गोल्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्बिशंस हैं, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, उनको पाने के लिए आपको प्रॉपर फोकस रहना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी अपोजिशन हो या कोई भी अगर आपके प्लेस में वो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करें, तो जस्ट कोशिश करें कि जो भी अपोजिट फोर्सेस हैं उनको अपने फेवर में करें। एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली जहाँ आपको जाना है वो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करने का रिलेटेड टू प्रॉपर्टी
और व्हीकल, तो वो भी चीज़ें आप कर पाएंगे। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या प्रॉब्लम, वो आप चीज़ें बहुत टाइम से लेके चल रहे थे, तो वो भी आपके फेवर में होंगे। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं टू बाय मटेरियलिस्टिक थिंग, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो वो आपको ज़रूर इस टाइम पे मिल जाएगा, जो आपकी बहुत बेसिक नीड है। एंड लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइल सेकंड। सो पाइल सेकंड वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या? ओके, पाइल सेकंड वालों के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो यू हैव द फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ये गाइडेंस ये शो करता है कि जस्ट टेक अ लीप ऑफ फेथ, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, लॉर्ड हनुमान जी पे ट्रस्ट करें। जो भी आप चीज़ें करेंगे वो आपके फेवर में होंगे, या जो भी आप रिस्क लेने का सोच रहे हैं इन योर करियर, इन योर एनी सर्कमस्टेंसेस, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, तो वो जो डिसीज़न आपने लिया है उसे करें। ऑल्सो जस्ट अपने पैशन को फॉलो करें एंड बी क्रिएटिव। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके की अप्रोच फॉलो करनी है तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना है, एंड अपने पैशन को, वो जो फायर है आपके अंदर की, उसको ज़रूर मेंटेन रखना है। एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी कहीं ना कहीं। यू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन पावर पे आप बिलीव रखते हैं, तो वो आपको ब्लेस करेगी। चीज़ें जो भी आप करेंगे वो आपके साथ हैं। एंड ऑलवेज़ फॉलो योर इंट्यूशन, क्योंकि ये कार्ड अगेन दिखाता है कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें कुछ मेसी है या कुछ भी फिशी है, तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, प्रॉपर डिटेल वर्क करें। क्योंकि यहाँ पे जैसे मल्टीपल पेंटिकल्स हैं, सो प्रॉपर आपको चीज़ें जैसी वर्क, चाहे वो कितना भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो आपके सामने, बट स्टिल आपको अपना काम करना है। आपको बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी वे करनी है चीज़ें, तो डिटेल वर्क उसको प्रॉपर लाइन टू लाइन वे करें। जो भी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, सो अपना प्रॉपर एनालाइज करें, डिटेल वर्क करें तो चीज़। एंड यस, ऑलवेज़ फॉलो योर पैशन। वो एक स्टूडियस, वो रिसर्च कर लें आप अपनी प्रॉपर तरीके से, एनालाइज कर लें कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या होंगी, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे। सो उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें दिखेगा कि टूवर्ड सक्सेस आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। सो ये थी पाइल सेकंड। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।